लेकिन शायद ये जाया हो रहा है क्योंकि ग्रैंडपा की सोल अपने घर भी जा चुकी है। घर यानी अमेरिका, जहाँ पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहाँ जाते ही वो अपने बेटे और उसकी वाइफ को मार देते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा की स्पिरिट ने पार्क को भी हॉन्ट करना यानी डराना शुरू कर दिया था। पार्क बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसी टाइम उसे किम की कॉल आती है। फोन पे किम उसे समझा रहा था कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो गई है, उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और वो अब तुम्हें मारने के लिए निकली है, तुम जरूर उससे बच कर रहना। अभी वो फोन पे बात कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे भी नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पे पता चलता है कि वहाँ पे भी किम था, फोन पे भी किम और दरवाजे पे भी किम। फोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा बिल्कुल ना खोलना, हो सकता है वो ग्रैंडपा की सोल ही हो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम तक आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम विंडो खोल सकते हो। किम की बात मानते हुए वो दरवाजा तो नहीं खोलता लेकिन खिड़की खोल देता है, जहाँ से सोल अंदर आ जाती है। मतलब ये सारी चाल उसी ग्रैंडपा की सोल ने चली थी। फोन पे ग्रैंडपा की सोल बात कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ किम था, असल किम जो पार्क को बचाने आ रहा था। दरवाजे वाला यानी असली किम जब होटल के स्टाफ से चाबी लेकर पार्क के रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि पार्क पूरी तरह सोल से पोजेस हो चुका था। पोजेस हुए पार्क के जरिए ग्रैंडपा किम को बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के ही पीछे क्यों पड़े हैं। असल में जब अमेरिका और जापानीज के दरमियान में वॉर शुरू हुई थी तो ग्रैंडपा ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत पैसा कमाया और उसी पैसे की वजह से उनकी पूरी फैमिली अमेरिका जाकर बस गई। लेकिन जिनकी वजह से वो अमीर हुए, उनका स्टेटस चेंज हुआ, उनको कभी इन लोगों ने आकर पूछा ही नहीं, न कभी इनकी ग्रेव्स पे आए, न प्रे की उनके लिए। इसी वजह से वो इतना गुस्सा थे कि इनकी आंखों के सामने ही वो आप पोजेस हुए पार्क को जान से मार देते हैं। मरते मरते पार्क किम से कहकर जाता है कि किसी बड़े जानवर ने जैसे शेर ने एक लोमड़ी की हड्डी निकाली है। इस बात का मतलब किम को बिल्कुल नहीं समझ आया था, लेकिन अब ग्रैंडपा के सोल पार्क को मारने के बाद अपनी बेटी और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल चुके थे। उनको रोकने का किम के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो हारिम से कहें कि ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दो। लेकिन हड्डियों को जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन चाहिए थी। किम फौरन उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडपा की सोल अब उस छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रही है जिसका कोई कसूर नहीं। उसकी जान बचाने के लिए हमें ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाना पड़ेगा, एक्सट्रीमेशन के बजाय, यानी किसी और कब्र में दफनाने के बजाय, जिसके लिए ग्रैंडपा की बेटी मान जाती है और ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है। ऐसे हड्डियां जलने के साथ ही ग्रैंडपा की सोल खत्म हो जाती है और इन सबको आजादी मिल जाती है। लेकिन कहानी ग्रैंडपा की सोल तक ही खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रैंडपा के सोल के चले जाने के बाद किम एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसने ग्रैंडपा की कब्र खोदने का काम किया था। उसके ख्वाब में बड़े बड़े इंसानी सर वाले सांप उसे डरा रहे थे। डरते हुए वो आदमी कहता है कि वो सांप मुझे मार देंगे। किम उससे पूछते हैं ये सब कब से हो रहा है। आदमी बताता है तभी से जब मुझे ग्रैंडपा की ग्रेव के अंदर वो इंसानी सर वाला स्नेक